आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर है और आपने स्क्रीन पर देखा भी होगा। और ध्यान दीजिएगा, आप जो है वीडियो को इधर-उधर देखने से अच्छा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा। आपको लिंक में लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लिंक के द्वारा पढ़ते हैं तो आपको वीडियो को इधर-उधर ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक लाइन से जो है एक सही रास्ते से या सही दिशा से आप तैयारी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का कंप्लीट चैप्टर वाला प्लेलिस्ट आपको बनाकर दिया गया है। ध्यान देना, भटकने से अच्छा है कि आप एक ही लाइन को पकड़कर लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। वहाँ पर सारी सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अगर जो सवाल आपको लगती है कि हमें आ जाएगी तो आप उस वीडियो को छोड़कर आगे की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 19, 20, 23, 24, यानी कि ये हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा, जो कि ये हमें प्रगुण 4 के हिसाब से करना है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जहाँ साइन है यहाँ पर टेन कर देता है। जैसे कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये रही सवाल। सेम उसी मॉडल से है, थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है और सेम ऐसे ही ये भी सवाल है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट तो आपको देखने को मिलेगा ही। बाकी इस मॉडल की सवाल जो है यानी कि प्रगुण 4 इसमें यूज होगा और प्रगुण 4 से संबंधित हर बार की एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। यूपी बोर्ड में 5 या 8 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है। इसको करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना आई बराबर का यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारी सवाल है। अब सवाल को सबसे पहले हम आई के बराबर में मानेंगे, उसके बाद हम यहाँ यूज करने वाले हैं प्रगुण 4 का। किसका यूज करेंगे? प्रगुण 4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से। अब आपके मन में ये होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसे लगता होगा आखिर हम प्रगुण 4 करें हैं तो क्यों किए हैं। तो प्रगुण 4 का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। प्रगुण 4 में क्या करना है, हम यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ लिमिट भी दिया है 0 से लेकर पाई, तो इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई है। जहाँ पर यक्स है ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिमिट को जोड़ेंगे। तो पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। अब यहाँ यक्स के स्थान पे क्या करेंगे, पाई माइनस यक्स करेंगे। यानी कि पहले लिमिट को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आए उसी में से इस यक्स को घटा देना है। यहाँ पर साइन यक्स में भी वही करेंगे, पाई माइनस का यक्स करेंगे, बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी पाई माइनस यक्स हो जाएगा। मतलब हर जगह जो है यक्स के स्थान पर चेंज होगा, यानी कि पाई में से हर यक्स को घटाना पड़ेगा। फिर आगे एक लाइन और बढ़ाएंगे 0 से लेकर पाई तक। ये पाई माइनस यक्स रहने दीजिए, साइन पाई माइनस यक्स जो है ये साइन यक्स में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? साइन यक्स में चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन यक्स है तो यक्स में ही रहेगा, बटे में 1 प्लस ये भी आपका कॉस स्क्वायर यक्स हो जाए। कॉस पाई माइनस यक्स है तो ये यक्स ही हो जाता। अगर पाई के स्थान पर जैसे पाई बटे 2 आता, तब यहाँ पर साइन का कॉस और कॉस का साइन चेंज होता है। यहाँ डीएक्स करेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इतना करने के बाद जो है हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये होगा आई में आई को जोड़ेंगे। ये देखिए समीकरण 1 ये और ये बीच वाले से मतलब नहीं है, तो आई में आई इक्वल के पहले है तो आई में आई जोड़ेंगे तो ये 2i हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई करेंगे। अब पहले इसको लिखेंगे फिर जोड़ देंगे इसे, तो उसे लिखेंगे यक्स साइन यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, धन का ये वाला लिखेंगे। तो क्या काम करिए, पाई माइनस यक्स इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, बटे में 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे, जो कि एक ब्रैकेट लगाना जरूरी है, फिर डी एक्स करेंगे। मतलब ये लिखे फिर इसको लिखे, समीकरण 1 का फिर समीकरण 2 का लिखे। अब आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2i 0 से लेकर पाई तक है, दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम भी यही आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब हर सेम है लघुत्तम वही है तो आप क्या काम करिए, इसे और इसे वैसे लिख लो जोड़कर। तो यक्स साइन यक्स प्लस, देखिए साइन का गुणा पहले हम पाई में करा देंगे तो ये पाई साइन यक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब साइन का गुणा यक्स में कराएंगे तो यक्स साइन यक्स हो जाएगा, यहाँ डी एक्स एक ब्रैकेट में। तो यक्स साइन यक्स से यक्स साइन यक्स कटेगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है। तो ये 2i बराबर का 0 से लेकर पाई होगा, लिखेंगे हम पाई साइन यक्स बटे में 1 प्लस का
कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स, इतना आ गया। अब देखिए सेम ये वही आया है जो आपकी सवाल थी, लेकिन अगली बार यहाँ यक्स था और यहाँ पर इस बार पाई है, तो थोड़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, ध्यान देना। पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो पाई बाहर आ जाएगा, क्योंकि अचर है, अचर बाहर आ जाता। जैसे यक्स होता तो यक्स बाहर ना आता। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, साइन यक्स बचा है, 1 प्लस का ये कॉस यक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर यक्स को हम क्या कर सकते हैं, कॉस यक्स का स्क्वायर कर सकते हैं डी एक्स। अब इसी को टी मान लो, माना टी बराबर कॉस यक्स, ठीक, कॉस यक्स को टी मानेंगे तो अवकलन करेंगे डी टी बराबर का, ये हो जाएगा कॉस का साइन में बदल जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स होगा, और कॉस का अवकलन जो होता है वो माइनस साइन एक्स में हो जाता है, ठीक। और यहाँ से अगर हम बस करिए इतना ही रहने दो, बाकी माइनस को हटा के उधर का तो डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ साइड में देखिए कितना है, 2i है इक्वल ये वाला 2i इक्वल में कितना है, पाई है, इंटीग्रल है साइन यक्स, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस के स्थान पर टी करेंगे टी स्क्वायर होगा, और यहाँ जहाँ पर dx है अभी dx रहने दीजिए, अभी dx रहने दो। लिमिट को भी आइए यहीं पर चेंज कर देते हैं नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। तो ध्यान से देखिएगा t बराबर क्या माने हैं, कॉस एक्स, t बराबर कॉस एक्स माने हैं, तो कॉस एक्स, यक्स के स्थान पर अगर हम जीरो करते हैं तो कॉस जीरो हो जाएगा। देखिए t बराबर कॉस एक्स है तो यक्स के स्थान पर पहले जीरो रखिए फिर पाई रखिए, कॉस यक्स, अगर यहाँ यक्स के स्थान पर अगर हम जीरो करते हैं, को यक्स के स्थान पे अगर हम जीरो करते हैं तो कॉस जीरो का मान जो आता है वो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद अगर t बराबर कॉस यक्स के स्थान पे पाई करते हैं तो कॉस पाई का मान माइनस का 1 होगा, मतलब जहाँ जीरो था वहाँ 1 हो गया, जहाँ पाई है वहाँ माइनस 1 हो गया, मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये होगा 2i इक्वल का पाई 1 से -1 साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर, साइन एक्स डी एक्स दोनों के स्थान पर ये हो जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, ठीक। अब उसके बाद 2i बराबर ये माइनस हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा, माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब माइनस बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा पाई 1 से -1 डी टी अपान 1 प्लस का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहीं पर आप लोग समझिएगा इक्वल, ये देखिए यहाँ पर इसको क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, नीचे 1 है ऊपर -1 है, सबसे पहले तो इसको हम चेंजिंग करेंगे, तो नीचे ही कर लेते हैं, 2i बराबर माइनस पाई है, उसके बाद इंटीग्रल इसको चेंजिंग करेंगे, मतलब 1 को ऊपर -1 को नीचे, क्योंकि देखिए उच्च लिमिट बड़ा 1 है छोटा -1 है, तो उच्च लिमिट हमेशा ऊपर होना चाहिए। जब इसको ऊपर नीचे हम चेंजिंग करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब हम इसको चेंजिंग करेंगे, जब इसको हम चेंजिंग करेंगे तो ये माइनस, देखिए ये पहले से माइनस था, जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ एक माइनस और निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, ये जब चेंजिंग होगा तो ये माइनस निकलेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये होगा 2i बराबर, अब क्या करना है, एक प्रगुण और होता है, ये तो आपका प्रगुण 1 के हिसाब से था, प्रगुण 1, यहाँ पर हमने प्रगुण 1 यूज किए थे, आपस में चेंज करने का जो प्रगुण होता है वो 1 में होता है। प्रगुण 1 का रूल होता है कि ये घात मतलब घात करें, ये लिमिट आपस में चेंज होगी और चिन्ह माइनस निकलेगा, तो माइनस यहाँ निकला था तभी तो माइनस प्लस हो गया था। अब वैसे ही इसमें क्या करना है, पाई को रहने दो, उच्च लिमिट लिख उठेगी, उच्च वाले में से निम्न को जोड़ दो, तो 1 में से -1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये रूल होता है प्रगुण 4 से, ये होता है प्रगुण 4 से। लेकिन प्रगुण 4 का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और होता है, जब ऊपर की लिमिट नीचे वाले में आकर जुड़ेगी तो ऐसे कंडीशन में बाहर हमारा 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और डी टी अपान 1 प्लस का टी स्क्वायर ये तो रहेगा ही। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद जो है, अब यहाँ पर देखिएगा, इतना करने के बाद इस 2 को 2 से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो i बराबर होगा पाई 1 है 0 डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, बाकी काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी सवाल है। तो i बराबर हो जाएगा पाई, इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स t आएगा, लिमिट 0 से 1 है, तो i बराबर पाई t के स्थान पे पहले उच्च लिमिट यानी कि 1 करेंगे, माइनस फिर t के स्थान पर निम्न लिमिट करेंगे यानी कि 0 कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा।
इतना कहने के बाद आई बराबर पाई tan इनवर्स, ये 1 जो है ये tan में किसका मान है, तो पाई/4 का मान है, माइनस tan इनवर्स 0 जो है ये tan 0 का मान है, तो tan से tan इनवर्स कटेगा, आई बराबर होगा पाई, ये हो जाएगा पाई/4 माइनस का 0, तो आई बराबर होगा पाई गुणे ये घटा देंगे तो होगा पाई/4, तो आई बराबर होगा पाई²/4। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेफिक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।